कर्पूरी ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं उठाई आवाज? जिन माता के चरण में पिता और पुत्र दोनों हैं, कांग्रेस के रीजन में क्यों नहीं दिला पाए थे लालू यादव? जो आज कह रहे हैं उनके पुत्र की मैंने उठाया था, देने वाला कौन है? उठाने से मिलता है। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिलने पर बोले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कहा उन्हें वो मिला जिसके वो हकदार थे। मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि पूरे देश में, मैं रात से देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरे पास फोन भी आ रहे हैं, पूरे देश में जबरदस्त उल्लास और उत्साह है कि वाकई कर्पूरी ठाकुर साहब जिस सम्मान के हकदार थे वो सम्मान अब मिला है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा चुनाव के लिए तैयार है बीजेपी, अकेले दम पर भी तैयारी पूरी है, बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है। सवाल ही नहीं उठता है कोई समझौता। इंडी गठबंधन के सभी लोगों को 2024 के चुनाव में खाता नहीं खुलेगा। अब तो सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी का भी आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पंजाब में भी इंडी को लगा झटका, आप आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। और यूपी स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया है, बोले 7वां स्थापना दिवस हमारे लिए अहम है, भगवान राम 500 साल बाद खुद विराजमान हुए हैं। 7वां स्थापना दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तपुरियों में एक अयोध्यापुरी, अयोध्या धाम प्रभु राम के 500 वर्षों के एक लंबी अवधि के वनवास को तोड़ते हुए स्वयं अपने धाम में विराजमान हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, इंडी गठबंधन को एक और बड़ा झटका। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है, लोकसभा चुनाव में सभी 13 सीट जीतने का दावा भी किया है। और अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पत्रकारों से बात करेंगे भगवंत मान और एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस तरह का लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने बाकी राज्यों में देखा, इंडी गठबंधन को एक झटका लगता हुआ दिख रहा है। ये खबर पंजाब से है। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। और अयोध्या में सुरक्षा पर बोले प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, कहा हर तरफ व्यवस्था पूरी है, अलग अलग लाइनों में लगाकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं श्रद्धालु। 7 बजे सुबह से लगातार दर्शन हो रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे तरीके से आराम से लोग दर्शन करके और दूसरे रास्ते से निकल के आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ जाएंगे अयोध्या, रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर बोले मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, प्रशासन सतर्क होकर करा रहा है दर्शन, प्रशासन ने दर्शन कराने के लिए व्यवस्था की है। जो बहुत सावधानी होकर के प्रशासन को दर्शन कराने के लिए व्यवस्था किया है, इसलिए वो दर्शन बहुत मनोरम भी चल रहा है। व्यवस्था देखने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी आए थे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आ रहे लोगों की ली जा रही तलाशी, स्कैनिंग के बाद जा रहे हैं श्रद्धालु। राम मंदिर में बढ़ाया गया दर्शन का समय, बताया सुबह 7 से रात 11 बजे तक खुला रहेगा मंदिर। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने यह जानकारी साझा की। दर्शन के बारे में
ट्रस्ट से बात हुई है कि भोग के समय 15-15 मिनट के लिए 2 बार इसको रोका जाएगा और पूरा दर्शन अबाधित तरीके से चलता रहेगा। रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। स्पेशल डीजी और प्रमुख गृह सचिव ने संभाला मोर्चा और कहा, हमने लोगों के लिए चैनल बनाए। आईजी प्रवीण कुमार ने अयोध्या सुरक्षा को लेकर जानकारी दी है। बताया, भीड़ है लेकिन तैयारी पूरी है। रामलला के दर्शन करने आ रहे भक्तों की सुरक्षा पर बोले आरएएफ की डिप्टी कमांडेंट अरुण कुमार तिवारी। कहा, श्रद्धालुओं को नहीं होगी परेशानी। 1000 जवानों को तैनात किया गया। अयोध्या में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। 25 जनवरी तक बढ़ाई गई पुलिस कर्मियों की ड्यूटी। 26 तक बढ़ाई गई आरएएफ जवानों की ड्यूटी। और इस बीच बड़ी खबर, जेपी नड्डा का जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पर बयान। कर्पूरी ठाकुर का जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित। अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया, हमेशा समाज के लिए ही काम किया और समाज के एक बड़े नायक के तौर पर उनकी छवि बनी रही। तो जेपी नड्डा ने बड़ा बयान कर्पूरी ठाकुर के लेकर ये जारी किया है, जिनकी 100वीं जयंती है और भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। गरीब परिवार से निकलकर बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय, यह निर्णय की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के हर गरीब और वंचित को सम्मानित किया है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन हमेशा सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा और उसके लिए उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की। उन्होंने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसके लिए उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। पूरी जिंदगी वो कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ते रहे। आपातकाल में भी उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए इस प्रशंसनीय और सराहनीय निर्णय के लिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले करोड़ों लोगों की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं।